मेरे को ये लगता है कि बहुत सारे लोग कहेंगे कि हम पैकेज फूड खा रहे हैं, मतलब तो हम गलत क्या कर रहे हैं? गलत आप कुछ नहीं कर रहे हैं, बशर्ते अगर तुम ये बार बार जाहिलों की तरह कह रहे हो कि खाना अच्छा नहीं है, खाना हाइजीनिक नहीं है, तो कम से कम वही खाना खा लो जिसमें केमिकल नहीं है, वही खाना खा लो जो नेचुरली प्रोसेस्ड है, जो ज़्यादा गंदा नहीं है सेहत के लिए, वही खाना खा लो ना। एक तरफ तो कहते हो हाइजीन लेफ्ट द चैट, ऊपर से सबसे ज़्यादा केमिकल वाला खाना खुद ही खाते हो। तो मेरी समझ में आता नहीं है। ये बिल्कुल वही बात है कि वो हल्दीराम की दुकान है कार्डियक सेक्शन के नीचे एक हॉस्पिटल के अंदर, हॉस्पिटल में हल्दीराम है और कार्डियक सेक्शन के नीचे है, तो ये बिल्कुल सेम स्ट्रैटेजी अपनाई जा रही है यहाँ पे। केमिकल वाला खाना खुद खाना है, मम्मी पापा बैठ के ड्राइंग रूम में चाय पी रहे हैं या अपने कमरे में बैठ के और दादू न्यूज़ देख रहे हैं, और चाय के साथ साथ वहाँ पे हल्दीराम की भुजिया खिलाई जा रही है। ज़्यादातर घरों में यही सिस्टम चलता है, तो इवेंचुअली आप उसे बदल नहीं सकते। पैकेज फूड तो वैसे भी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, और बहुत सारे लोग कहेंगे कि भाई भुजिया में ऐसा क्या गलता है, डीप फ्राइड है भाई। और जाहिर सी बात है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत चीज़ें हैं यार जिनके बारे में तुम्हें नहीं पता पीछे सही से। आप कोई फूड फार्मर नहीं है, फूड इंस्पेक्टर नहीं है। अगर मैं बोल भी दूँ कि भाई मुझे बता, ये जो तेरे हाथ में बर्गर है मैकडॉनल्ड्स का, इसके अंदर क्या ऐसी चीज़ है जो खाने लायक नहीं है, आप बोल दोगे पैटी तली हुई है ना, उसके अलावा आपको क्या पता है? तो नहीं पता तो और भी हज़ार तरीके की चीज़ें होती है जो डलती है, तो नहीं पता तो चुप रहिए। क्या गलत है खाने लायक नहीं है? आपकी ज़िंदगी केमिकल वाले खाने पे है क्योंकि वो सबसे इजीली अवेलेबल है। ऑर्गेनिक फार्मिंग वाला खाना खाने की आपकी ना हैसियत है ना औकात है। केमिकल प्रोडक्ट्स क्यों? क्योंकि ऑर्गेनिक वाले बहुत महंगी बेचते हैं। ऑर्गेनिक दाल खरीद के दिखाइए कभी, इतनी महंगी होगी ना कि खाने का दिल नहीं करेगा। इससे अच्छा नॉर्मल दाल ही खा लेते हैं यार। केमिकल वाला प्रोडक्ट है, केमिकल वाला प्रोडक्ट है, हमें तो इतना कुछ नहीं हुआ, हम तो इतने सालों से खा रहे हैं। तो भाई वो जो इतने गंदे गंदे वीडियो मैंने आपको दिखाए किस तरीके से फैक्ट्री में खाना बन रहा है, वही मजदूर भी जो उन्हें खाने वाले लोग हैं वो भी यही कहते हैं भाई हम तो 20 साल से खा रहे हैं, हमें तो कुछ नहीं हुआ आज तक। तो वही तो बात है। आप समझ नहीं रहे क्या मैटर है और कितना सीरियस है। तो आपको जब समझ नहीं आ रहा तो चुप रहिए। केमिकल वाला खाना सबसे ज़्यादा इजीली अवेलेबल होता है और सस्ता भी होता है, इसीलिए लोग उसे खाते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग का कोई भी प्रोडक्ट आप ट्राई करके दिखाइए, बिल्कुल केमिकल फ्री होता है। बॉडी पहले हजम कर पाएगी या नहीं ये भी नहीं पता, क्योंकि बॉडी को तो ज़्यादातर अडेप्ट हो गई है शायद, मुझे इतना आइडिया नहीं है, मेरे पास बायो नहीं थी। लेकिन आपकी बॉडी केमिकल वाला खाना खा करके या डीप फ्राइड खाने के अडेप्ट ज़्यादा कर चुकी है एज़ कम्पेयर्ड, क्योंकि स्वाद की जो हवस है, द लस्ट ऑफ द गुड टेस्ट, वो केला खाने से तो ठीक नहीं होगी ना, या बनाना शेक पीने से तो शांत नहीं होगी ना। आपके मन में भी ये आ जाता है। ज़्यादातर हाइजीन की बात वो कर सकता है जिसके पास चुनाव हो कि भाई मेरे पे अच्छे खासे पैसे हैं, मैं महंगी वाली दाल खा लूँगा लेकिन कम से कम सेहत के लिए तो अच्छी होगी, वैल्यू फॉर मनी तो होगी। ये गंदी दाल जो मिलती है मेगा मार्ट में, इसका कोई मतलब नहीं, मैं तो ऑर्गेनिक लूँगा। मेरे पास इतने पैसे हैं, मैं अच्छा खासा कमा रहा हूँ, मैं महीने के 12 लाख पर एनम के पैकेज पे हूँ, या भले मैं महीने का 30,000 भी कमा रहा हूँ, बट मैं अच्छा खाऊँगा। और अच्छा खाना, और कई बार ना रेस्टोरेंट्स में भी अच्छा खाना अवेलेबल होता है, घर के कंपैरेटिवली अच्छा मिलता है, बस क्योंकि वो शेफ़ ने जो चीज़ बनाई है वो चीज़ दूसरी है, बहुत अलग है। लेकिन आप वो नहीं खाते, आप सीधा ही कोई भी जाएगा रेस्टोरेंट में, वेजिटेरियन आदमी सबसे पहले भाई दाल मखनी देना, और एक काम कीजिए शाही पनीर दे देना। रोज़ घर में दाल बनती है और बाहर जाके भी दाल मखनी खाएंगे। बेसिकली यू विल ईट द फूड दैट यू ईट एट योर ओन होम, और उसके डिफरेंट वर्जन्स आप जाके खाएंगे। और साथ में नान और कोक, ये चीज़ आपको हमेशा मिल जाएंगी। कोई भी वेजिटेरियन आदमी हमेशा ही करेगा, दाल मखनी ले आओ, मखनी में मक्खन तो डलेगा ही। और मक्खन वाले बड़े बड़े पराठों के बिना तो पंजाबी आदमी का जी नहीं लगता। तो इन बातों का ना कोई सर है ना कोई पैर है, तो इन चीज़ों से जितना हो सके उतना दूर रहिए। ढंग का खाने की एडवाइस भी मैं आपको नहीं दे सकता, क्योंकि वो अगर आपने सारी चीज़ें ऑर्गेनिक कर दी ना, आपके मन में है कि यार मेरे को अच्छा खाना, आप खाओगे कैसे? आप सारी चीज़ें ऑर्गेनिक ले रहे हैं, सब कुछ ऑर्गेनिक होने लग गया, आपका बिल ही खाने का इतना आ जाएगा, आपकी सैलरी से ज़्यादा तो आपके खाने का बिल आ जाएगा महीने की। अब अगर आप इतना खर्च कर सकते हैं, या आपके पास इतने पैसे हैं, या फिर आपके पास इतने पैसे हैं, या आपके पास इतना टाइम है, तो आप कर सकते हैं। किसी की सैलरी अगर अच्छी खासी अच्छी खासी सैलरी हो, और किसी ने फुल टाइम कुक रखा हो या फुल टाइम सर्वेंट रखा हो घर में, वो बात कर सकता है कि चल भाई, उसको हक है कि ये बोलने का कि नहीं भाई मैं तो खाली हाइजीनिक खाना खाऊंगा, मैं गंदा खाना नहीं खा सकता। उसके पास पूरा राइट है, क्योंकि वो उसको को या फिर उस सर्वेंट को भेजेगा ये सारी ऑर्गेनिक चीज़ें जा कर के ले, उसमें पैसे भी अच्छे खासे हैं, और वो
उसे खुद खाना बनाने के लिए झंझट भी नहीं है कि सुबह उठ कर बहन जो खाना कौन बनाएगा, अरे कुछ भी कर दे, पोहा ले पोहा ले यार, वो ये सब नहीं करेगा। जो सुबह उठता है उसके लिए खाना तैयार होता है, तो अच्छा खाना भी बनवा सकता है ना। वो तो सीधा लिख देगा, बोल देगा, कुक आएगा, नॉक करेगा, सर क्या चाहिए खाने में, अरे यार एक काम करो, मेक अ सैलड। उसको पूरा हक है ये सब बोलने का, आपको नहीं है। आपके घरों में ही मम्मी की हालत किचन में हम सब ने देख रखी है। सुबह से लेकर रात तक बेचारी कभी चाय बना रही है, कभी नाश्ता बना रही है, कभी अपने लिए बना रही है, कभी दूसरों के लिए बना रही है। पहले ब्रेकफास्ट लंच बनाती है, फिर डिनर बनाती है, और बीच में जो इवनिंग स्नैक्स होते हैं, जो बीच का खाना होता है, स्नैक्स ब्रंच वगैरह, वो सब भी वही बना रही होती है। तो 5 टाइम का तो बेचारी वही खाना बना रही है। उसको क्या ही बोलोगे जल जाए बना के रहा। उसके ऊपर वेरिएशन भी होती हैं। इसको बड़ा लड़का स्वाद मांगता है तो उसके लिए बिरयानी बन रही है, ससुर जी को डायबिटीज़ है और कोलेस्ट्रॉल की भी दिक्कत है तो उनके लिए कम तेल वाला बनेगा, पति तो जाहिर सी बात है तेल वाला खाना खाते हैं, उनको पराठे लगते हैं। तो आप वैसे भी इस कंडीशन में नहीं हो कि आप जा करके बोल सको कि यार मैं अपनी पसंद का खाऊंगा ना। और ज़्यादातर जो अमीर लोग हैं ना, एक्टर्स को छोड़ करके, एक बार अगर आप अमीर हो भी गए, अमीर का मतलब शाहरुख खान जितने अमीर नहीं, पर साउथ दिल्ली साउथ बॉम्बे वाले अगर आप हो गए, कोठी बंगले वाले हो गए, तब भी आप ये सब चीज़ें नहीं करोगे। फ्रैंकली स्पीकिंग, मैंने भी ज़्यादातर अमीर लोग देखे हैं, साउथ दिल्ली वाले में कोठी बंगले वाले रिश्तेदार हैं हमारे, वो भी वहीं से खाना लेते हैं जहाँ से आप लेते हो। वो भी सब्ज़ी मंडी जाते हैं, वो भी सारी केमिकल वाली चीज़ें ही खाते हैं। क्योंकि मिडिल क्लास इज़ अ मेंटल स्टेट। आदमी कितना भी अमीर हो जाए, वो खाने जैसी चीज़ पे कभी पैसा खर्च नहीं करेगा। अमीर होने के बाद सबसे ज़्यादा पैसा वो खर्चेगा घर पे, अपना घर पूरा रेनोवेट करवाएगा और एक बड़ी सी महंगी सी गाड़ी ले लेगा। घर मतलब प्रॉपर रेनोवेट, मतलब इतना हाईटेक है कि घर के अंदर ताला चाबी ताले से नहीं खुलता, वो फिंगरप्रिंट स्कैन करके लॉक से खुलता है। ऐसे कोठी बंगले जब आप बनाओगे तो खाना तो, जब मेन प्रायोरिटी आपके घर, मेन प्रायोरिटी क्या होगी आपकी, आपका घर होगा, आप कहाँ पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं वो होगा, और गाड़ी होगी बस, या जो आप व्हीकल ओन करेंगे बस वही होगा, या फिर शादी वगैरह बेटी की करानी है वो सब। तो आपका मेन फोकस कभी खाना नहीं होगा। और जब लगे कि यार घर का काम नहीं हो रहा तो भी आप करेंगे, और आप अपने घर के नौकर को ही भेज देंगे, सामान की लिस्ट है, ये रहे पैसे, जाके लेकर के आ जा। और ज़्यादातर अमीर लोग भी अपने घर का खाना खुद ही खरीदते हैं और वो वहीं से खरीदेंगे। अब कोई इतना बड़ा बेवकूफ़ तो है नहीं ना कि मैं ऑनलाइन ऑर्डर कर रहा हूँ, ऑर्गेनिक दाल 4 दिन बाद आएगी, तो 4 दिन तक खाएंगे क्या हम लोग। उसको तो बल्क में खाना चाहिए जो इजीली अवेलेबल है। वो कहाँ मिलेगा, वो सब्ज़ी मंडी पे मिलेगा, वो किसी मेगा मार्ट में मिलेगा, वो किसी राशन की दुकान पे मिलेगा। राशन की दुकान एक ऐसी जगह है जहाँ मिडिल क्लास आदमी से लेके कोठी बंगले वाले हर एक आदमी जाता है। तो राशन की दुकान में या फिर वो चक्की में आटा पिसवा कर मंगाएगा घर में। ऐसा नहीं कि मुझे अच्छी क्वालिटी का प्रीमियम आटा चाहिए, होता होगा कुछ कहीं ना कहीं, वो ऐसा कभी नहीं करेगा। तो आप जा ही वहीं रहे हैं, क्योंकि आप मिडिल क्लास जब थे तो आप अपने खाने पीने पे इतना ध्यान नहीं रखते थे। तो अमीर होने के बाद जब आप अमीर हो जाएंगे, क्योंकि मेरी तो यही दुआ है कि जो ये वीडियो देख रहे हैं उन सबका 12 लाख पर एनम का पैकेज लगे, आप खाने जैसी चीज़ को इतनी तवज्जो नहीं देंगे। 20 साल पहले भी दाल खाते थे, आज भी दाल ही खा रहे हैं, किसी और से बनवा ली रोटी, बस ज़्यादा से ज़्यादा ये आपने कुक रख लिया ज़्यादा से ज़्यादा ये। बहुत कम लोग होंगे जो एक डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट हायर करते हैं, और वो भी वही करते हैं जो मॉडल होता है, जो बॉलीवुड के एक्टर होते हैं, सेलिब्रिटीज़ होते हैं, मॉडल होते हैं, बस वही करते हैं कि डाइटिशियन हायर करते हैं। उसे बोलते हैं कि ये मेरा डाइट प्लान बना के दे, मुझे वेट लॉस की डाइट पर जाना है, मेरे को डाइट प्लान बना के दे महीने का। क्योंकि वो खाना आप खाओगे आपसे खाया ही नहीं जाएगा, इतना गंदा खाना, बिना नमक मिर्च तेल का, ना स्वाद है ना कुछ है, आपसे वो खाना खाया नहीं जाएगा। और डाइटिशियन कोई इस देश में हायर नहीं करता। नोबडी बाय सब्जीज ऑनलाइन। 90% लोग ना डाइटिशियन है, न्यूट्रिशनिस्ट, डाइटिशियन कुछ नहीं हायर करते। ज़्यादातर ऐप वगैरह यूज़ कर लेते हैं कि मेरा डाइट प्लान बना दो। और योगा जैसी चीज़ तो वैसे भी आउट ऑफ फैशन ही हो गई है, तो ज़्यादातर लोग जिम जाते हैं। लेकिन जिम में जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं वो योगा से डराई हुई हैं, जितनी भी मशीन्स हैं, बेसिक फ़िलॉसफी जिम के हर इक्विपमेंट की योगा से डराई हुई है। लेकिन इन चीज़ों पर हमारा ध्यान नहीं जाता। आप ऑर्गेनिक दाल अमेज़ॉन से कभी नहीं ऑर्डर करेंगे। नोबडी बाय सब्जीज़ ऑनलाइन। तो फिर क्यों बिग बास्केट वगैरह बहुत कम लोग यूज़ करते हैं ना। सब्ज़ी मंडी वाले के पास आप जाके कहेंगे भैया ये धनिया देना, या ये लौकी देना, या आलू ले ले, आप भी यही करेंगे, सब वही कर रहे हैं। तो फिर आपकी सेहत, तो आप तो अपना अलग कुछ नहीं कर रहे ना। आपको दिख रहा है कि गलत खाना बन रहा है, तो जो ख़राब खाना है, जो खाना दिखने में जो फैक्ट्री के अंदर बन रहा है वो खाना इतना ज़्यादा घटिया, सोचो जो पैकेज होकर के आपके पास आ रहा है वो कितना गंदा होगा आपके लिए। उसमें भी दुनिया भर की गंदगी, आर्टिफिशियल कलर, फ्लेवरिंग वगैरह। आइसक्रीमों के अंदर भी होता है। फिट ट्यूबर या फूड फार्मर का चैनल नहीं देखा आपने? इतने ज़्यादा केमिकल, आपके शैम्पू में केमिकल के अलावा है क्या ज़िंदगी हमारी? लेकिन हमने कभी नहीं करा।
ठीक है भाई, तो फिर इतना ही कुछ था मेरे पास बोलने के लिए। अब ज़्यादा कुछ है नहीं मटेरियल मेरे पास, अब ज़्यादा बचा है नहीं इस टॉपिक पे बोलने के लिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने हिसाब से तुम लोग कर लेना। एम करता हूँ कम से कम 10 से 12 लाइक्स के लिए। इस वीडियो का मैं एक और सेकंड पार्ट लेकर आऊँगा अगर मुझे इस चीज़ों के ऊपर या किसी भी चीज़ के ऊपर और इन्फो मिलेगी। तो तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड स्टे सेफ। बाय।